जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी। गुरु अमृत वाणी। आंतरिक शत्रुओं से सावधान। अहंकार, लोभ, मोह, मत्सर, काम, क्रोध आदि मनुष्य की भीतरी शत्रु है। संसार में अधिकांश मनुष्य के कुछ बाहरी शत्रु भी हुआ करते हैं, पर उनको मनुष्य भली प्रकार पहचानता है और जब वह निकट आते हैं तो उनसे अपनी रक्षा करने को सावधान हो जाता है। जो शत्रु हमारे मन के भीतर से ही उत्पन्न होते हैं और मित्र जैसा लुभावना बेस रख कर आते हैं, उनसे बच सकना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि उनके वास्तविक रूप को समझकर और उनसे अंत में होने वाली हानियों को जानकर आरंभ से ही प्रतिकार करता रहे। जिस प्रकार के अहंकार के कारण गरुड़ को परेशान होना पड़ा था। भोजन का अति लोभ होने से गिद्ध को उदर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष के भाव के फल स्वरूप कुत्तों को मार खानी पड़ती है। अहंकार से मोह रखने के कारण उल्लू को निंदनीय समझा जाता है और सदैव क्रूरता एवं क्रोध का भाव मन में रखने से भेड़िए को निकृष्टतम प्राणी कहा जाता है। उसी प्रकार इस तरह की बुरी प्रवृत्तियां रखने वाले मनुष्य भी निंदा के पात्र समझे जाते हैं। मनुष्य का धर्म है कि वह अपने से कहीं नीचे दर्जे के प्राणियों के अवगुणों की नकल कदापि न करे और संसार में रहकर ऐसे आदर्श कार्य ही करें जिनसे उनका मनुष्य कहलाना सार्थक हो। अखंड ज्योति, सितंबर 1959, पृष्ठ 25। मनुष्यों, पूर्ण मनुष्य बनो। मनुष्यता की उच्च मंजिल पर पहुंचने के लिए आवश्यक साधन है उलझन रहित कर्म करना। अपनी शक्ति और परिश्रम को व्यर्थ के कार्यों में खर्च न करके व्यवस्थित ढंग से सत्कार्यों एवं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने में लगाना। अक्सर मनुष्य अपने समय और शक्ति का तथा कार्य का व्यवस्थित रूप नहीं बना पाते और व्यर्थ के उलझन भरे कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें व्यर्थ शक्ति और समय नष्ट होता है। अपने सामर्थ्य एवं स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए क्रम से कदम बढ़ाने चाहिए। इनमें यदि कोई उलझन भी पैदा हो तो उसे विवेक एवं धैर्य के साथ काम लेकर बचना चाहिए। इससे व्यर्थ शक्ति और समय का दुरुपयोग नहीं होता। कई महापुरुष अकेले होते हुए भी चुपके महान कार्यों, महान योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, जिन्हें अचानक देखकर जनता चमत्कार समझ लेती है। अतः सदैव उलझन भरे कर्मों से बचकर अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं स्वरूप का सदुपयोग अपने पवित्र पथ की ओर अग्रसर होने में करना पूर्ण मनुष्य बनने के लिए आवश्यक साधन है। अखंड ज्योति, सितंबर 1959, पृष्ठ 7। हमारे प्रिय दर्शकों, गायत्री प्रज्ञा परिवार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। आपका भाई रामचरण सिदार आप सबको प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माता जी।